नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज नहाई खाई के बाद आज जो है खरना है। खरना को लेकर के दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा सभी जो तालाबें हैं, बता दें कि करीब 65 तालाबें हैं जो दरभंगा नगर निगम के द्वारा है, जहां पर छठ व्रतियों के द्वारा पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ की जाएगी। और इस मौके पर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट भी किया है ताकि किसी के भी डूब। देखिए, बता दें, ये हम वार्ड 47 में हैं। आशुतोष हैं यहाँ के पार्षद, जो पूरी तरह निगरानी भी कर रहे हैं। और जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट जो लिखा है, हर जगह संदेश दिया है, डूबने से होने वाली मौतों को रोकथाम। और बताया गया है, देखिए थोड़ा और पीछे चलो ना, बहुत बढ़िया सेल्फी आएगा, इससे बचना है। इसके अलावा देखिए, रुको रुको बच्चों, आगे मत जाओ। ये तमाम बातें जो हैं वो जिला प्रशासन अवेयर कर रही है लोगों को, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसके अलावा सभी जो पार्षद हैं वो अलर्ट हैं। और एक बड़ी जिम्मेवारी होती है पार्षद को, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए और वोट जनता देगी। और ख़ासकर जनता तब वोट देती है जब मुझे थोड़े से भी मन में खटक जाता है कि हमारे श्रद्धा और पर्व के समय हमारे पार्षद हमारे साथ नहीं खड़े। लेकिन पार्षदों की भी बड़ी समस्या है। हमने हराही पोखर पर दिखाया, जो लाखों रुपये कमाते हैं, जिस तालाब से उस तालाब की सुरक्षा और व्यवस्था और उसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी नगर निगम और पार्षदों पर ही क्यों? आशुतोष जी, कैसा लग रहा है? आपने पूरा सजा दिया है, किस तरह आपने इसको काम कब से प्रारंभ किया? ये तो मेरा रेगुलर वर्क है। पोखर की सफाई करते रहता हूँ मैं, जब से मैं पार्षद बना हूँ। मेरा ये चौथा टर्म है और मैं पोखर को लेकर हमेशा से जो है रहा कि नहीं, हमारा जो तालाब है, क्योंकि ये पानी का स्रोत है, इसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग को पानी, अभी जो पानी का संकट आया वो नहीं आना चाहिए था। तो हमारा हमेशा से रहा है कि तालाब को स्वच्छ रखने का, इसीलिए हमेशा काम कराते हैं। छठ आया तो आज नहीं कराए हैं, लेकिन लगातार हम काम कराते हैं। एक बड़ा सवाल है, ये नगर निगम की है या मछुआ समिति की है? देखिए, इसका मालिकाना हक जो होता है, जो मछुआ समिति का है, मछुआ समिति का ही दायित्व होता है सफाई कराना। लेकिन विडंबना है सरकार का कि मछुआ समिति जो जिसको आप अलॉट करते हैं, आप उससे सफाई नहीं करवा करके नगर निगम पे दबाव बनाते हैं। और नगर निगम की व्यवस्था हो जाती है कि चूँकि वो जनता को सुविधा देना चाहता है, इसलिए वो सफाई कराते हैं। तो नगर निगम कमज़ोर क्यों है? आप लोग की कमेटी है, कैबिनेट है, ये पास करके आप लोग तो नगर निगम में बैठक में अधिकारियों को भी बुलाते हैं, तो क्यों नहीं फिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाते हैं कि हर वर्ष इस तरह की हालत हो जाए? 3 महीने में गंद होता है, 65 तालाब की हालत ये है। देखिए, है क्या ना कि मैंने कहा ना कि दबाव हर बार बैठक, जबकि एक्ट में प्रोविज़न है कि नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी स्रोत हैं, जल स्रोत हैं या तालाब हैं, उनका मालिकाना हक जो है, माने जो उसका जो है हैंड ओवर आपको नगर निगम को करना है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं सिर्फ फाइल में दबी की दबी रह गई। हर बार छठ आता है, ये उठता है मामला, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते। इसके लिए हमारे जो उच्च स्तरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी पहल करना होगा कि जब लाखों रुपया उस जल स्रोत से आप कमा करके मत्स्य विभाग कमाता है, लेकिन 1 रुपया खर्च नगर निगम उस विभाग में पोखर पर नहीं करता है। तो नगर निगम क्या इसके लिए कुछ पैसा लेती है? जो अगर देती है तो, अगर नहीं लेती है तो ये जो तालाब का कहीं कहीं अतिक्रमण की सूचना मिल जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी नगर निगम की है। जब अतिक्रमण हो रहा तो लोग बनते हैं, नगर निगम ने अतिक्रमण करवा लिया, लेकिन पैसे जो लेते हैं क्या वो इसकी जिम्मेवारी नहीं बनती? नहीं, हमने कहा ना कि पोखर का जो है सारा का सारा हक माने प्रक्रिया जो है वो विभाग की है, मत्स्य विभाग की है। लेकिन जब हमारा जब कुछ भी अतिक्रमण होता है तो नगर निगम, सफाई हो तो नगर निगम, 1 रुपया का खर्च विभाग के द्वारा, एक 100 ग्राम चूना भी यदि उसमें विभाग, मत्स्य विभाग डालता होगा तो ये हम नहीं मानते होंगे, क्योंकि हम तो खुद रहते हैं इस तालाब पे। हमने आज तक मत्स्य विभाग को देखा नहीं है कि मत्स्य विभाग है भी कि नहीं है। मत्स्य विभाग सिर्फ इतना काम करता है कि उसको टेंडर करता है और संबंधित व्यक्ति को देता है, उससे वो कमा कर ले जाते हैं, कुछ काम नहीं करवाते हैं। और निगम की व्यवस्था क्या है कि आपको पब्लिक को सेवा देना है, तो सेवा देने के एवज में वो काम करवाता है और अंतिम समय दबाव बन जाता है। मछुआ समिति भाग जाती है यहाँ से। ठीक, जब वो लोग आते हैं तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आपके मोहल्ले वासी हैं। नहीं, जो लोग देखिए है क्या, विरोध बिल्कुल करते हैं हम लोग। हमने दबाव भी बनाता हूँ मैं उस पर कि तुम काम करवाओ, लेकिन नहीं कह रहे हैं कि हमारी अंतिम व्यवस्था ये हो जाती है कि साफ तो अंत हमें करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो कोई मतलब मछली नहीं निकालने दीजिए। पूरे यही जो वोटर्स हैं आपके, जो ये लोग हैं, जनता है, जिसके लिए आप इतना साफ सफाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, खुद निगरानी में दिन रात, हमको लगता है कि 4-5 दिन से आप ठीक से सोए भी नहीं होंगे। बिल्कुल रुकते क्यों नहीं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अब जो स्थिति बन रही है, अब दबाव बनाना पड़ेगा विभागों पे, दबाव बनाना पड़ेगा जो संबंधित व्यक्ति तालाब को लिए हुए हैं कि आपको सफाई रखना होगा। नहीं तो हम सारे मोहल्ला वासी मिल करके एक बैठक करके इसका विरोध दर्ज कराएंगे और इसके लिए जितने उच्च स्तरीय हम लोग को जाना पड़ेगा, जाएंगे।
तो हम बता दें, खासकर हम बता दें कि देखिए, अब हम बता दें KM टैंक की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण। आपको देख के लगता होगा कि पार्षद पूरी तरह निगरानी रखते हैं। जहाँ का पार्षद कमज़ोर होगा वो वहाँ का तालाब गंदगी से भरा होगा, वहाँ का तालाब पूरी तरह स्वच्छ नहीं होगा, और जो भी आते हैं श्रद्धालु वो मन ही मन कहते होंगे कि देखिए इतने श्रद्धा के साथ पूजा होने वाले उस स्थल का किस तरह गंदगी और गंध से लोग पूजा करने आते हैं। यहाँ की आपने व्यवस्था जो की है हम आपको दिखा, देखिए चारों तरफ घाट बनाया जाए, देख लीजिएगा चारों तरफ ये घाट है लाल लाल, उसके अलावा बैरिकेटिंग भी लगी हुई है। एक जो पेड़, वो पेड़ वन विभाग के द्वारा कई बार यहाँ से लिखा गया है ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये पेड़ को हटाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, क्या हुआ? के लिखा माने नगर निगम स्तर पे विभाग को एक पत्र लिखा गया। पत्र लिखने के बाद हमारे जिला जो पदाधिकारी हैं वो भी आके निरीक्षण किए, उन्होंने भी आदेश दिया कि इस पेड़ को हटा दिया जाए, लेकिन एक बार भी अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई उसको हटाने के लिए। वहाँ पे लोग इतना हम लोग है कि उसको हमको घेरना पड़ रहा है कि उस स्थल पर छठ न करें कोई। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा वहाँ पर बर्तियों को हम लोग नहीं दे पाएंगे, ताकि यहाँ बहुत भीड़ रहता है। उस भीड़ में हम लोग को व्यवस्था करना पड़ता है। उस पेड़ के कारण हमको इतनी परेशानी हो रही है, और विभाग थोड़ा सा भी जो है इस पर नहीं हो रहा है, उदासीन है एकदम। अच्छा, कितने यहाँ पर छठ व्रती आते हैं, कितने घर के लोग आते हैं, कहाँ के आते हैं? देखिए 400 से 500 परिवार का छठ यहाँ पे होता है। बहुत सारे मोहल्ला बढ़ेत्ता, खाया सराय, हाउसिंग कॉलोनी, अफसर्स कॉलोनी, गुदरी बाज़ार, बड़ौदरपुर और सैद नगर के लोग यहाँ पे आके छठ करते हैं। बहुत सारे मोहल्ला के लोग छठ करते हैं। तो कैसे, अगर जैसे करें उन लोग के क्या व्यवस्था आपने किया यहाँ पर? नहीं देखिए, हमेशा से रहा है कि हम लोग हर जगह अलॉट कर देते हैं कि छठ करना है, सबको घाट अलॉटेड है, ठीक है, निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, कोई चंदा वंदा नहीं लिया जाता है। सारा व्यवस्था हम मोहल्ला वासी मिलकर करते हैं कि किसी छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो। छठ मोहल्ला वासियों के सौजन्य से ही काम होता है। लाइट आपने लगाया है और जो अलग से व्यवस्था वो कौन करता है? सारा हम लोग मोहल्ला वासी मिलकर करते हैं। KM टैंक पे जितने भी मोहल्ला वासी हैं वो हम छठ व्रतियों को सुविधा देते हैं। नगर निगम ने क्या क्या आपको मदद किया? नगर निगम से हमारी जो सुविधा, सफाई की सुविधा होती है उनके द्वारा मिलता है हम लोग को, चूना ब्लीचिंग मिलता है हम लोग को, उससे सफाई कराते हैं हम लोग। तो हम आपको बता दें कि हम हर घाट की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि छठ के समय में, जो कि महान पर्व है, देश और विदेश से लोग आते हैं साल का एक महान पर्व को मनाने के लिए, लेकिन जब वो अपने स्थल पर पहुंचते हैं, पूजा स्थल पर, तब उनके आंखों में आंसू भी होती है और एक दया भी होती है और आक्रोश भी होता है। वो आक्रोश किस पर होता है वो समझिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि पर होता है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि इसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका है और इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए 65 तालाब हैं दरभंगा नगर निगम में, जिससे पैसे की वसूली मत्स्य विभाग करता है मछुआरा समिति से। यहाँ लाखों रुपए के टेंडर होते हैं, लाखों रुपए यहाँ से कमा के मछुआरा समिति चली जाती है, लेकिन गंदगी का अंबार और यहाँ पर गंद, हराई पोखर का दिखे, हृदय स्थली है, वहाँ की हालत है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के पार्षद ने रोते रोते कहा है। तो ये स्थिति है। जिला प्रशासन को चाहिए इन तमाम गंभीर मुद्दे पर नगर निगम के जो पार्षद हैं, कैबिनेट है, उसके साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेना, वरना आने वाले समय में तमाम पार्षद जनता के साथ मिलकर मत्स्य विभाग के जो आमदनी का स्रोत इसे बनाती है उस पर रोक लगाएगी और इसीलिए बड़ा जन आंदोलन भी छिड़ेगा, ताकि जनता के नज़र में असलियत आ जाए। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।